हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें स्पेशली हम जानेंगे एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ टाउन प्लानिंग के बारे में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है उसमें लिखा है, विच सिविलाइजेशन इज क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लान्ड सिटीज। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली प्लांट सिटी जो बनाई थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, लगभग इंडस वैली जो सिविलाइजेशन जो है, लगभग कई जगह पर आप पढ़ेंगे 7000 बीसी, या फिर कई जगह पर आप पढ़ेंगे लगभग 3500 बीसी पुराना माना जाता है। ठीक है, इंडस वैली के बाद आपका आता है चाइनीज वाला। चाइनीज लगभग आपका 1600 से 200 के आसपास माना जाता है। उसके बाद आपके रोमन और ग्रीक के लगभग 800 बीसी के आसपास के माने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पुराना और प्लांट सिटीज को सबसे पहले क्रेडिट करने वाला था, उसका आंसर आ जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is was the primary purpose of Grecian street pattern ancient Rome cities? तो जो एंशियंट रोम सिटीज बनी, उन्होंने क्या करा कि जो छोटी छोटी गलियों में इस टाइप से कुछ पैटर्न्स बनाए, है ना। हिप्पोडेमस ने सबसे पहले पैटर्न्स बनाए थे। ठीक है, तो इनका क्या प्राइमरी उद्देश्य था। पहला इसका है टू इम्प्रूव ट्रैफिक फ्लो। ऑब्वियस सी बात है, जब रोमन सिटीज की बात बारी हो रही है, 800 साल पुरानी बात हो रही है, तो ट्रैफिक फ्लो तो इसका आंसर नहीं आएगा। टू क्रिएट ए मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग लेआउट हो सकता है। टू प्रोवाइड बेटर ड्रेनेज, ड्रेनेज गलियों में नहीं होगा। टू मेक इट इजियर नेविगेट इन द सिटी। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा टू मेक इट इजियर टू नेविगेट द सिटी। सिटी के अंदर अलग अलग जगह जाने के लिए वो उसको इजी कर देता है, इसलिए इसको एक तरह से ग्रिड पैटर्न की जो स्ट्रीट है वो इन्होंने बनाई। अब देखते हैं, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ हिप्पोडेमस ऑफ मिलेटस और टू टाउन प्लानिंग। जो हिप्पोडेमस है टाउन प्लानिंग के जनक इन्हें हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हिप्पोडेमस का क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। तो इसके ऑप्शन है अपने पास, क्रिएशन ऑफ ग्रेडियन स्ट्रीट, डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल लेआउट, इंट्रोडक्शन ऑफ जोनिंग लॉज, यूज ऑफ अगोरा एज सेंट्रल पब्लिक स्पेस। तो अगोरा तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था। आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। मेडिवल टाइम में जो जगह होती है सिटी की घूमने की, उसको अगोड़ा बोलते हैं। जोनिंग लॉज को अपन अभी मॉडर्न सिटी में पढ़ते हैं। अपने पास दो ऑप्शन बचे, क्रिएशन ऑफ ग्रिडियन एंड स्ट्रीट पैटर्न, डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल लेआउट। तो दोनों आंसर हो सकते हैं। एक्सियल लेआउट भी इन्होंने डेवलप किया था, लेकिन इसका जो मेन आंसर होगा, क्योंकि हिप्पोडेमस जो है मेनली वो ग्रिडियन पैटर्न के लिए जाने जाते हैं, तो हम जाएंगे ज्यादा एक्यूरेट आंसर के साथ, क्रिएशन ऑफ ग्रिडियन स्ट्रीट पैटर्न। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, विच एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तुशास्त्र फॉर टाउन प्लानिंग। तो वास्तुशास्त्र के ऑप्शन है अपने पास, ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, वास्तुशास्त्र की बात कौन कर सकता है, केवल हम भारतीय लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां तक क्लियर है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच एंशियंट सिटी इज नोन फॉर इट्स एडवांस्ड सीवेज एंड पब्लिक बाथ। तो अलग अलग जो सिस्टम है, वैसे मोहनजोदाड़ो में भी ये सीवेज सिस्टम और पब्लिक बाथ वाला सिस्टम देखा गया है, लेकिन मोस्ट एडवांस सिस्टम जो है वो आपको मिलता है रोम के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा रोम, है ना। एथेंस नहीं आएगा, कॉन्स्टेंटिनोपल भी नहीं आएगा। Which ancient civilization developed the concept of फेंग शुई for town planning। जो फेंग शुई नाम से आपको पता लग जाएगा फेंग शुई कहाँ का वर्ड है। ना तो ये इंडियन वर्ड है, ना इजिप्टियन वर्ड है, ना पर्शियन वर्ड है, तो ये वर्ड है आपका चाइनीज वर्ड। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा चाइनीज सिविलाइजेशन। Who was responsible for the design of the ideal city Sforzinda in the 15th century। तो इटली, जो इटालियन आर्किटेक्ट्स हैं, स्फोरजिंडा, ये जो है इटालियन सिटी है अपनी। अब इटली में भी दो मेन आपके जो आर्किटेक्ट हुए हैं, उनके नाम है फिलिपो ब्रुनलेस्ची और एंटोनियो डी पाइट्रो अवेरलिनो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा एंटोनियो डी पाइट्रो अवेरलिनो। ठीक है, आप इसको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा अपने को, है ना। तो दो मेन हुए हैं, फिलिपो ब्रुनलेस्ची और एंटोनियो। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो फिलिपो ब्रुनलेस्ची लगा सकते हैं।
व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मेडिवल वर्ल्ड सिटी? जो वर्ल्ड सिटी बनाई थी जो सेकंड थी, मतलब मेडिवल टाइम में वर्ल्ड सिटी बनाते थे, बाहर का जो परकोटा है ये लोग बहुत ही मजबूत परकोटा बनाते थे। इसका सिंपल सोल रीजन था, मैंने आपको पढ़ाया भी है लेक्चर्स में, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेडर्स, जो बाहरी आक्रमण आक्रांता है उनसे बचाने के लिए। ट्रेड कंट्रोल करने के लिए नहीं होता, सेंस ऑफ कम्युनिटी के भी नहीं होता, इंडियन सिटी एस्थेटिक के लिए भी नहीं होता। तो जो बाहरी आक्रांता होते हैं उनसे बचने के लिए हमें प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेडर्स, इसका आंसर हो जाएगा। विच सिटी इज द इस्लामिक वर्ल्ड इज नोन फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स अर्बन प्लानिंग एंड पब्लिक स्पेसेस? अपने आंसर है बगदाद, समरकंद, दमस्कस, कायरो। तो इन सब में जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा, क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्स अर्बन प्लानिंग और पब्लिक स्पेस है, इसका आंसर हो जाएगा कायरो, जो कि मिस्र की राजधानी है। मिस्र जो है ना, ऐसे लिखते हैं मिस्र, ठीक है। मिस्र की राजधानी कायरो जो है, एक तरह से इस्लामिक इसका प्लानिंग जो है इस्लामिक तरीके से हुई है, और इन चारों में जो बेस्ट ऑप्शन है वो कायरो है। What was the primary influence on the development of town planning in medieval Europe? जो मेडिवल टाइम में यूरोप के अंदर प्राइमरी इन्फ्लुएंस किसका आया था? तो इसके आंसर है इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं, गौथिक आर्किटेक्चर नहीं, रेजिडेंस आर्किटेक्चर नहीं। इसका आंसर आ जाएगा क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्चर। जो मेडिवल टाइम था वहां पर क्लासिकल ग्रीन और रोमन आर्किटेक्चर हमें यूरोप के अंदर देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ मेडिवल टाउन प्लानिंग? जो अब बीच वाली जो टाउन प्लानिंग है, हिस्ट्री एंशियंट थी, एंशियंट के बाद मेडिवल में क्या करते थे, परकोटा बनाते थे, ठीक है। तो इनका मेन पर्पस ये था कि जो बाहरी आक्रमणकारी हैं उनसे बचना है। क्या है? टू क्रिएट एस्थेटिकली प्लीजिंग सिटीज नहीं, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, टू एनहेंस सोशल स्टेबिलिटी नहीं, टू फैसिलिटेट मिलिट्री डिफेंस। हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा टू फैसिलिटेट मिलिट्री डिफेंस, है ना। क्योंकि मेडिवल टाइम में जो सिटीज बनती थी वो लोग बाहर की साइड एक परकोटा बनाते थे जो कि बहुत ही मजबूत होता था। तो उसका होल सोल रीजन क्या होता था, मिलिट्री डिफेंस, या जो इन्वेडर्स है बाहर से जो आक्रमणकारी आते हैं उनसे बचना। विच सिटी इज नोन फॉर इट्स कंसेंट्रिक लेआउट इन मेडिवल यूरोप? कंसेंट्रिक लेआउट के लिए कौन सी सिटी फेमस है मेडिवल यूरोप में? तो उसका आंसर हो जाएगा पेरिस, है ना। लंदन भी नहीं है, वेनिस नहीं है, बार्सिलोना नहीं है, तीनों अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंसेंट्रिक लेआउट, मतलब एक सेंटर पे उसके बाद, है ना, इस टाइप से उसका लेआउट है पेरिस का। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। विच आर्किटेक्ट इज क्रेडिटेड विद द डिजाइन ऑफ सिटी ऑफ साइना इन मेडिवल इटली? है ना, साइना भी इटली की सिटी है। मैंने आपको बताया, इटली में मैंने आपको दो नाम बताए थे, है ना। तो फिलिपो बर्लेशी, एंड्रिया पैलेडियो, फ्रांसिस्को डी जियोर्जियो मार्टिनी, लोरेंजो घिब्रेटी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इसमें दो जनों का नाम आता है, जो पुराने टाइम में जो डेवलप की वो फ्रांसिस्को डी जियोर्जियो मार्टिने ने की, और नए टाइम में थोड़ा सा वो फिलिपो बुरलेशी ने की। लेकिन अभी जो है वो ज्यादा प्रमाण फिलिपो बर्लेशी के हैं, तो हम इसके साथ जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा फिलिपो बर्नेलेशी, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखने हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। विच मेडिवल सिटी इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ कैनाल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस? कौन सी मेडिवल सिटी है जो ट्रांसपोर्ट, कैनाल ट्रांसपोर्टेशन, कैनाल की जब भी बात आएगी तो आपको पता है कि उदयपुर क्या है, वेनिस ऑफ द ईस्ट है ना। तो वेनिस आंसर आ जाएगा इसका। पेरिस नहीं होगा, लंदन नहीं होगा, पराग नहीं होगा। कैनाल के लिए जो सिटी जानी जाती है वो उसका आंसर हो जाएगा आपका वेनिस। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर्किटेक्चरल स्टाइल डोमिनेटेड मेडिवल टाउन प्लानिंग इन यूरोप? यूरोप के अंदर कौन सी आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो डोमिनेटेड की गई है? पहला है क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन स्ट्रक्चर नहीं, गोथिक आर्किटेक्चर, रेनिस आर्किटेक्चर, बर्क्यू आर्किटेक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा गौथिक आर्किटेक्चर, जो कि रेनेंस और रोमन इन दोनों आर्किटेक्चर से प्रभावित मिलता है, ठीक है। तो गौथिक आर्किटेक्चर जो है, इसमें क्या होता है कि जो घर होते हैं, घरों की छत के बाहर थोड़ा सा ये जो छत बनाते हैं तो बाहर की साइड छज्जे निकालते हैं, लिंटेल जो अपन बोलते हैं लिंटेल डालते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग लिंटेल डालते हैं, इस टाइप की इसमें चीजें होती है। व्हाट वाज द रोल ऑफ गिल्ड्स इन मेडिवल टाउन प्लानिंग? गिल्ड्स, गिल्ड्स जो होता है एक तरह से ग्रुप होता है, ठीक है, जो लोगों को अवेयर करता है या लोगों से कुछ ट्रेड की डील करता है, ठीक है ना, उन्हें रेगुलेट करता है। तो
इनका क्या रोल था गिल्ड्स का? तो सबसे पहला इसमें आता है टू प्रोवाइड ए सेंस ऑफ कम्युनिटी, टू रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ वाला तो ऑप्शन वैसे ही कट गया, कम्युनिटी सेंस भी हटा दो। तो ये जनरली ट्रेड से रिलेटेड होते हैं गिल्ड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा टू रेगुलेट द ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मेडिवल सिटी इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ हाफ टिम्बर्ड बिल्डिंग? हाफ टिम्बर्ड बिल्डिंग के लिए कौन सी सिटी नहीं जाती है? तो इसमें ऑप्शन है अपने पास एम्स्टर्डम, यॉर्क, स्ट्रेसबर्ग, कार्को। यॉर्क जो है, जो अपन ने वर्ल्ड सिटी वाला पढ़ा था, है ना, वर्ल्ड सिटी का भी एक एग्जांपल है यॉर्क, ये भी वर्ल्ड सिटी में आता है। तो इसका आंसर जो है विच मेडिवल सिटी इज नोन एज इट्स यूजफुल हाफ टिम्बर्ड बिल्डिंग, स्ट्रेसबर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेसबर्ग। ये जो है ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को भी थोड़ा सा इसको देखना पड़ा, रटना पड़ेगा। Which medieval city is known for its fortified walls and towers? तो मैंने आपको अभी बताया था, अपने पास ऑप्शन है फ्लोरेंस, बर्जिस, न्यूरेमबर्ग एंड डम्बे। तो यूरोप जो है, यूरोप के अंदर आप गूगल करेंगे तो ऐसी 10 सिटीज है ना, 10 सिटीज है, तो उनके बारे में ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इसके अंदर जो मेन ऑप्शन होगा इन चारों में से जो ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन है, अगर यहाँ पर यूरोप होता तो अपन यूरोप लगाते, और इसमें यहाँ पर जो है वो आएगा ड्यूब्रोविनिक, डुब्रोवनिक, है ना, डुब्रोवनिक, डुब्रोवनिक आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। What was the primary influence on the development of medieval town planning in Islamic cities? क्लासिक ग्रीन रोमन आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर, चीनीज आर्किटेक्चर। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है आंसर? जनरली आप जब डायरेक्ट जाएंगे तो आप सोचेंगे इस्लामिक सिटी है तो किसका तो इस्लामिक सिटी है तो मैं आपको बताता हूँ, इनका खुद का अपना ही आर्किटेक्चर सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। ये किसी और दूसरे आर्किटेक्चर को मानते नहीं थे, तो ये अपने अकॉर्डिंग ही चीजें डेवलप। तो सबसे प्राइमरी जो इन्फ्लुएंस आता है वो खुद के इस्लामिक आर्किटेक्चर का ही आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इस्लामिक आर्किटेक्चर। What was the primary purpose of medieval market square? मार्केट जो स्क्वायर था उसका क्या पर्पस है? To provide central public space, to facilitate trade and commerce, to promote social gathering, to enhance the city of aesthetic। तो इसका आंसर हो जाएगा to facilitate trade and commerce। टू फेलिसिटेट दी ट्रेड एंड कॉमर्स को फेलिसिटेट करने में जो मार्केट स्क्वायर्स हैं वो काम आते थे। एक जगह बनाते थे जहां पर ऊंचे खंबे और जगह थोड़ी सी खाली स्पेस इस टाइप से, तो वहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स आपको देखने को मिलती थी मेडिवल टाइम में। हु कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न टाउन प्लानिंग? मॉडर्न टाउन प्लानिंग के फादर कौन थे? तो इसका आंसर आप सीधे सीधे लिख दीजिए एबनीजर होवर्ड। इसका आंसर होगा एबनीजर होवर्ड, मॉडर्न टाउन प्लानिंग के फादर थे। ली कॉर्बसर जो है इन्होंने चंडीगढ़ में डेवलपमेंट किया था, डिजाइन किया था। फ्रेडरिक एल, है ना, और रॉबर्ट मॉइस, ये दोनों अपने यूएसए के आर्किटेक्ट हैं। ये फ्रेंच आर्किटेक्ट है ना, ये जो है यूएसए के हैं, ये भी यूएसए के हैं, और ये फ्रेंच है ना, फ्रेंच आर्किटेक्ट हैं। तो एबनीजर होवर्ड जो है अपना आंसर हो जाएगा, मॉडर्न टाउन प्लानिंग के फादर इनको बोला जाता है। इसमें तीन चार नाम आते हैं, है ना, एल पैट्रिक होता है, उसके अलावा आपको पैट्रिक गेडेस का भी नाम मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो एबनीजर होवर्ड होगा। व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ गार्डन सिटी मूवमेंट इन मॉडर्न टाउन प्लानिंग? टू गार्डन सिटी मैंने आपको बताया था, तो क्या क्या हो सकता है? टू क्रिएट सेल्फ सफिशिएंट सस्टेनेबल कम्युनिटी, टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, टू क्रिएट एस्थेटिकली प्लीजिंग सिटीज। तो ये हो सकता है एस्थेटिक प्लीजिंग सिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ उस टाइम पर नहीं होता, है ना, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना डेवलप करने की जरूरत नहीं, पुराने टाइम की बात है। इसका आंसर हो जाएगा टू क्रिएट सेल्फ सफिशिएंट सस्टेनेबल कम्युनिटीज। ठीक है। व्हाट वाज द प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न टाउन प्लानिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स? प्राइमरी इन्फ्लुएंस किसका था? ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्चर का था, गोथिक आर्किटेक्चर था, रेजिडेंस आर्किटेक्चर था, दी ऑटोमोबाइल एंड सब अर्बनाइजेशन। तो अमेरिका की बात करें, अमेरिका सबसे ज्यादा डेवलप है, वहां पर जो सबसे पहला इफेक्ट आया वो ऑटोमोबाइल और सब अर्बनाइजेशन का सबसे पहले। मॉडर्न टाउन प्लानिंग की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एंशिएंट की बात नहीं कर रहा, मैं मॉडर्न की बात कर रहा हूँ। तो मॉडर्न टाउन प्लानिंग में जो इफेक्ट आएगा वो ऑटोमोबाइल और सब अर्बनाइजेशन का आएगा, क्योंकि ये तीनों जो है ये मेडिवल और एंशिएंट वाले हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल एंड सब अर्बनाइजेशन। 24 की बात करूं, विच मॉडर्न सिटी इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ हाई रेस बिल्डिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द टावर इन द पार्क? तो सबसे ज्यादा हाई रेस बिल्डिंग जो है वैसे तो
दुबई में भी है, हांगकांग में भी है, टोक्यो में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, लेकिन न्यूयॉर्क जो है 1980s में 1980 में यहाँ पर हाईरेस बिल्डिंग आने लग गई थी। तो जब मॉडर्न सिटी डेवलप होने लगी थी तब न्यूयॉर्क था, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी। हु क्रेडिटेड विद द डिजाइन ऑफ द चंडीगढ़ इन इंडिया, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको आप इंपॉर्टेंट रख लो, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है आपके आरपीएससी के एग्जाम में। तो फ्रैंक लियोट राइट, वाल्टर ग्रुपिस, ल्यूबिमिक्स वैंडरहोय, सब आर्किटेक्चर, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा एक जर्मन आर्किटेक्चर जो है, फ्रेंच आर्किटेक्चर जो है, ली कॉर्ब्यूसियर, ठीक है। चंडीगढ़ सिटी, सी से चंडीगढ़, सी से कॉर्ब्यूसर, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, सी से चंडीगढ़, सी से कॉर्ब्यूसियर, क्लियर है। Which modern city is known for its use of the super block concept in town planning? सुपर ब्लॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? सुपर ब्लॉक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहे, तो उस चक्कर में क्या करते हैं, इससे ब्लॉक बना देते हैं। अब यहाँ पर जो सारे हाउस घर हैं वो सारे के सारे पास पास रहेंगे, बड़े बड़े घर होंगे, जगह होगी, है ना। तो टाउन ट्रांसपोर्टेशन को सही करने के लिए अब ये एक पूरा ब्लॉक बन गया, तो उसको उन्होंने सुपर ब्लॉक नाम दे दिया। रोड जो है और गली में से लोग आए और रोड पे चले गए, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जो है सुपर ब्लॉक्स में डेवलप होने लग गए। तो इसका सबसे पहला जो था वो, इसके ऑप्शन है बार्सिलोना, पेरिस, ब्रासिलिया, बर्लिन, है ना। सारे के सारे ऑप्शन है, लेकिन जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वैसे तो आजकल सब जगह ये चीजें देखने को मिलती है, लेकिन मॉडर्न सिटी जब जनरेट हुई तो सबसे पहले सुपर ब्लॉक जो इंप्लीमेंट किया वो बार्सिलोना ने किया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बार्सिलोना। Which modern town planning concept emphasize mixed use development, walkability and public transit? ठीक है। तो जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी कुछ लेक्चर मैंने डाले हैं तो आप देखिएगा मेरे चैनल पे। इसके ऑप्शन न्यू अर्बनाइजेशन, स्मार्ट ग्रोथ, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वैसे अगर हम बात करें मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट की, वॉकेबिलिटी की, पब्लिक ट्रांसिट की, तो सारे के सारे ही ऑप्शन सही है। न्यू अर्बनिज्म भी होता है, उसको हम स्मार्ट ग्रोथ भी बोल सकते हैं, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारी मॉडर्न टाउन प्लानिंग की। मॉडर्न टाउन प्लानिंग मतलब 1980 का दशक। तो सस्टेनेबल जो वर्ड है ये अभी जुड़ा है 2015-16 में, टीओडी भी अभी ही जुड़ा है, स्मार्ट ग्रोथ भी अभी ही जुड़ा है। तो इसका आंसर जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू अर्बनिज्म। वैसे इसके चारों ऑप्शन सही है, लेकिन इसका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना, मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा अपना न्यू अर्बनिज्म। Which modern city is known for its use in of the streets in the sky concept in high-rise housing development? तो ये क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अलग अलग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, तो ऐसे बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है पास 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 पास। तो ये आपको नीचे उतर के दूसरी बिल्डिंग में नहीं जाना, आपको इसमें ही एक कनेक्शन दे दिया जाएगा, इसमें ही कनेक्शन दे दिया जाएगा, तो आप इस बिल्डिंग के थ्रू इस बिल्डिंग में जा सकते हैं, इस बिल्डिंग के थ्रू इस बिल्डिंग में जा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्ट्रीट इन द स्काई। वैसे तो ऐसी बिल्डिंग सब जगह ही देखने को मिलती है, लेकिन इसका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर आ जाएगा वो है लंदन। लंदन में क्या करा लोगों ने कि आलसी लोग थे, नीचे जाके वापस दूसरी बिल्डिंग में जाए, इससे बढ़िया उन्होंने कहा कि हम भैया ऐसा करते हैं, अपन दोनों की बिल्डिंग, दो बिल्डिंग पास पास में है, दोनों को अपने गली से जोड़ देते हैं और एक कॉमन रास्ता बनाते हैं। ऊपर जाओ आप इस रास्ते के थ्रू, आप इस बिल्डिंग में चले जाओ, इस रास्ते के थ्रू आप इस बिल्डिंग में चले जाओ, बिल्डिंग, तो आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं, आप सीधे 4-5 बिल्डिंग 10 बिल्डिंग आगे तक एक ऊपर हवा में जा सकते हो, ठीक है। तो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया स्ट्रीट इन द स्काई का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लंदन। What was the primary influence on the development of modern town planning in सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन, जो अब बात आ गई रशिया की, है ना, अभी तक बात चल रही थी, है ना, रशिया, यूरोप की हो गई, यूएसए की हो गई, अब मॉडर्न की बात आ गई वापस। तो मॉडर्न में क्लासिकल तो होगा नहीं, गॉथिक भी नहीं होगा, रेनेस भी नहीं होगा, तो इसका सिंपल सा जो आंसर बच गया, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उन्होंने बनाई। अभी से कम्युनिस्ट बोलते हैं अपन, सोशलिस्ट जो है सोशली डेवलपमेंट करने की जो आइडियोलॉजी है उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया सोवियत यूनियन ने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। Which modern city is not known for its use of the polycentric city concept in town planning? पॉलीसेंट्रिक क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो आपने तक वीडियो अगर देखा है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा और वीडियो लाता रहूंगा। तो विच मॉडर्न सिटी इज नॉन नॉन फॉर नॉट नोन फॉर इट्स यूज ऑफ पॉलीसेंट्रिक सिटी?
अब पॉलीसेंट्रिक सिटी क्या होती है? देखो सारी की सारी आसपास ही घूमती है। पॉलीसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर जो है, आपको मैंने शायद पहले बताया भी है पॉलीसेंट्रिक अपने लेक्चर्स में। एक ही सेंटर पे आपको सारी कमर्शियल ट्रेड भी मिल जाएगी, रेजिडेंशियल भी मिल जाएगी, इंडस्ट्रियल भी मिल जाएगी, सब के सब जो चीजें हैं वो पास पास एक ही, मतलब सिटी जो है एक ही सेंटर होगा। अब यहाँ पर अपन ने वर्ड यूज किया है नोट, है ना? वैसे अगर देखा जाए तो ये जो चारों सिटीज हैं, ये पॉलीसेंट्रिक सिटीज का एग्जाम्पल है। चारों सिटीज जो है पॉलीसेंट्रिक सिटीज हैं, लेकिन सबसे कम जो लीस्ट पॉलीसेंट्रिक सिटीज में आएगी उसका नाम है मॉस्को। इसका नाम है मॉस्को। और सबसे ज्यादा जो, अगर यहाँ नोट को हटा दें, अगर यहाँ नोट नहीं होता, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन होता अपने पास पेरिस। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर इसने नोट पूछा है तो आपका मॉस्को आ जाएगा। अगर इसने पूछा है, हाँ, तो ये तीनों जो है ये मोस्ट, मतलब जब पॉलीसेंट्रिक सिटीज हैं, एक ही जगह पर इन सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, मतलब रेजिडेंशियल, कमर्शियल, बिजनेस, है ना? सारी की सारी चीजें आपको एक पर्टिकुलर सेंटर के अराउंड दिख जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, जब अभी कंस्ट्रक्टिंग जोन में अपन ने पेरिस का आंसर भी लिखा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, ऐसे ही वीडियो में जल्द मिलते रहेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि एक या दो वीडियो जो आप टाउन प्लानिंग का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वो डालता रहूं। तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। थैंक यू सो मच।